हेलो स्वाति यादव, आपका हमने कमेंट को पढ़ा है। आप लिखी हैं कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और आपको समस्या होती है कि मास स्केलर क्वांटिटी है तो कैसे। तो आइए समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो मास से जो है वह आपका स्केलर क्वांटिटी है, मैं भी कहता हूँ। अब आइए इसको थोड़ा पीछे की पन्नों से हम उखाड़ करके दिखाता हूँ कि सही में कि मास स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं। हो सकता है ना। तो आइए हम लोग समझते हैं। कहता है कि जब आप स्केलर और वेक्टर पढ़ रही होंगी तो उस वक्त आपको फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना होगा। तो आपको फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, वो जितने भी क्वांटिटीज हैं जिसको हम लोग मेजर करते हैं उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार की होती हैं, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को हिंदी में आप लोग अदिश राशि कहते हैं और वेक्टर क्वांटिटी को सदिश राशि। स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के पास दोनों होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। समझ गए। अब आगे समझते हैं कि मास जो है वह स्केलर क्वांटिटी में आता है। जैसे दुकान जाते हैं चीनी खरीदने के लिए या फिर मैदा खरीदने के लिए जाते हैं, तो दुकानदार आपसे सिर्फ इतना ही पूछता है कितना केजी लेना है। तो आप कहती हैं हमको इतना केजी लेना है, 3 केजी 5 केजी जो भी लेना है, जितना केजी उतना आप कहती हैं, दुकानदार आपको दे देता है। ठीक है, आपसे ये नहीं पूछता है कि आप ईस्ट की डायरेक्शन में लीजिएगा कि वेस्ट की डायरेक्शन में। बात को समझिए। तो इसीलिए मास जो है वह आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, जिसमें सिर्फ से सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड का जिक्र होता है, डायरेक्शन का नहीं। लेकिन वहीं कहा जाता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें दोनों होगा आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। कि 5 न्यूटन हमने फोर्स लगाया ईस्ट की ओर, ठीक है ना। तो ये सब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और मास स्केलर क्वांटिटी है। पूरा हमने एक्सप्लेन किया, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और भी लोग जितने वीडियो को देख रहे हैं वो लोग को प्रॉब्लम हो कोई भी चीज़ में, तो आप अपना जगह का नाम और सवाल कर सकते हैं। जितना हो सकता है हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।